अस्सलाम वालेकुम। हैदर वॉइस चैनल में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। यूं तो हमारे इर्द गिर्द हर रोज बहुत से किस्से और कहानियां जन्म लेते हैं। हर इंसान की जिंदगी पर एक छोड़ कई कई कहानियां बनती चली जा रही हैं, जिसकी बिना पर अब अफसानों और मनगढ़ंत कहानियों की वक़्त ही नहीं रही। मगर मैं आज ये कहानी आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ जो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। ये एक लड़की की दास्तान है, उसी की जुबानी सुनिए। क्या बताऊं, तन्हाई का तूफान चारों तरफ से घेरे हुए है और दिल पर घबराहट तारी करती हुई खामोशी, शिद्दत से अकेलेपन का एहसास। और फिर जैसे ही मेरी शादी हुई, मैं नए घर में एडजस्ट हुई तो वहाँ पर प्यार करने वाले भाई बहन और माँ बाप की याद सताती तो मैं सोचों की गहरी वादी में गुम हो जाती। सोचती क्या मैं अकेली हूँ, तन्हा हूँ। दूसरे ही लम्हे मेरी इस सोच पर दूसरी सोच उभरती तो मैं ये कह उठती, नहीं, मैं अकेली भी नहीं और तन्हा भी नहीं। मुझे अपने बहुत ही प्यार करने वाले शौहर की रफाकत हासिल है, तो फिर ये तन्हाई क्यों? मैं बेचैन क्यों हो जाती हूँ? मेरी तबीयत क्यों मुस्तरिब रहती है? अफसरदगी की ये चादर मुझ पर क्यों तारी रहती है? मेरे भाई बहन क्या मुझे भूल चुके हैं? मुझे याद क्यों नहीं करते? एक ही शहर में बसने के बावजूद मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? क्या मुझे माँ बाप ने भी बोझ समझा हुआ था जो मुझे यूं उतार फेंक दिया? क्या सभी मुझसे नाराज हैं? मेरे कज़न भी मुझे यकसर भुला चुके हैं, किसी ने कभी मुझे फ़ोन तक नहीं किया। क्या मैं ऐसी ही गई गुजरी हूँ जो सब ने मुझसे यूं आंखें फेर लीं कि जैसे मैं उनकी कुछ लगती ही नहीं? हाँ, शादी से पहले मैं सबकी आंखों का तारा थी, और क्यों ना होती। अल्लाह ताला ने मुझे खूबसूरती से जो नवाजा था। मैं घर भर में सबसे छोटी थी तो हर कोई मुझे प्यार करता। भाई बहनों के दिलों की धड़कन थी। स्कूल में दाखिल हुई तो बहुत सी लड़कियां मेरी दोस्त बनने के लिए बेचैन मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती। जो लड़की मुझे दोस्त बनाने में कामयाब हो जाती वो फखर से फूले न समाती। जवानी की सीढ़ी पर कदम रखा तो मोहल्ले के लड़के मेरे इर्द गिर्द मंडलाने लगे, लेकिन मैं किसी को घास डालना भी पसंद न करती, क्योंकि मुझे अपने वालिदैन की इज्जत बहुत अजीज और प्यारी थी, जिन्होंने मेरे बहुत लाड प्यार से परवरिश की थी, जिनकी आंखों का मैं तारा थी। जवानी दीवानी होती है, बल्कि मस्तानी भी। दिल में कैसे कैसे ख्यालात जन्म लेते, मगर मैं इन ख्यालों को एक ही झटके में ख़त्म कर देती। लेकिन जैसे ही मैं शादीशुदा ज़िंदगी में दाखिल हुई तो ये क्या, पहली ज़िंदगी एक सपना थी जो आंख खुलते ही टूट गया। और इतनी करबनाक तन्हाई, कितनी खौफनाक तारीकी, क्योंकि बेहद प्यार करने वाले पिया, मुझ पर जान छिड़कने वाले शौहर, दिलो जान से कुर्बान होने वाले ज़िंदगी भर के साथी, रात भर प्यारो उल्फत की लोरी सुनाकर सुबह ही सवेरे तैयार होकर अपनी किराने की दुकान पर चले जाते तो वापसी रात 10 बजे होती। उस वक्त तक उनकी याद, पहले ख्यालों के ताने बाने ही मेरे दिल की दुनिया बसाने चले आते तो मुझे पुरानी सोचों की अनदोह नाकियों का सामना करना पड़ता। ये गहरी खामोशी, किधर जाऊं? ओह अल्लाह, ये ज़िस्त यूं तन्हाइयों में गुजर जाएगी? क्या ये सारी ज़िंदगी वीरान सहराओं में बसर होगी? ये पूरी ज़िंदगी अंधेरों में बसेगी? समझ में नहीं आता था कि क्या करूं और कहाँ जाऊं, किसे अपना हाल सुनाऊं। हालांकि घर में मेरी सास और ससुर भी मौजूद होते, लेकिन वो भी अपने कमरों तक महदूद अपनी ही दुनिया में मगन रहते। दुकान घर से तकरीबन 200 मीटर दूरी पर थी। ख्याल आता प्यार करने वाले शौहर के पास चली जाऊं, जिन्हें देखकर दिल में लगी इश्क की आग को बुझा लूं। मगर जल्द ही इस ख्याल को झटकना पड़ता कि वहां इर्द गिर्द के साथ वाले दुकानदार मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि ये लड़की पागल है जो अपने शौहर के बिना नहीं रह सकती। जी हाँ, जिनकी नई नई शादियां होती हैं वो इस मरहले को बखूबी जानते और समझते हैं। जिनको अज़दवाजी बंधन में बंधे हुए अरसा गुजर चुका है वो भी समझते हैं, लेकिन गुजरे हुए वक्त के साथ साथ इन पर गर्द सी छाने लगती है। आपको ये सुनकर हंसी जरूर आएगी, मगर बात यह है कि जब किसी की नई नई शादी होती है तो मियाँ बीवी में इतना प्यार और मेल मिलाप होता है कि वो कई कई दिन अपने कमरे से बाहर रहने निकलते। अगर कभी कहीं घूमने फिरने यानी सैर निकलने, फिर भी चाहे दिन हो या रात, तो उस वक्त शौहर अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता है। कदम कदम पर उसे कहता है, मेरी जान, यहाँ से बचकर गुजरना, यहाँ नाली है, यहाँ से बच जाना, यहाँ पर ईंट पड़ी है, अरे यहाँ से भी बचना, यहाँ गड़ा है या खड्डा है। लेकिन जैसे ही कुछ अरसा गुजरता है
प्यार की बहार खिजा में बदल जाती है। मौज मस्ती के दिन ख़त्म होते हैं तो फिर वही जोड़ी, वही मियाँ बीवी कहीं किसी जगह जाने की गर्ज से इकट्ठे चल रहे हों तो खुदा न खास्ता रास्ते में बीवी को ठोकर लग जाए और वो गिर पड़े तो खामद के तेवर बदल जाते हैं। वो फौरन बोल पड़ता है, अरे अंधी हो, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं फिर भी गड्ढा नजर नहीं आता, किधर देख कर चल रही हो, गिरी तो मर जाओगी। आइए अब जरा आगे बढ़ते हैं। जो कहानी है वो हकीकत पर मबनी है। आज मामूल से हटकर मेरे मियाँ साहब दुकान से जरा जल्दी आ गए। पलंग पर बैठते हुए कहने लगे, जरा जल्दी करो, रोटी पकाई है तो दे दो, नहीं तो जल्दी पका दो, भूख से मेरा बुरा हाल है। मैंने आओ देखा न ताओ, जल्दी से रोटी पकाकर आगे रख दी तो वो खामोशी से खाकर चलते बने। मैं सोच में पड़ गई, आज मेरे सरताज को क्या हो गया। पहले तो हमेशा जोहर की नमाज पढ़ने के बाद आते, मुझे प्यार करते, फिर हम मिलकर खाना खाते, वापस जाते हुए भी प्यार के 2 बोल बोलते। सुबह, दोपहर और रात आते जाते उनका ये मामूल था। लेकिन आज मैं हैरान थी कि उन्होंने मामूल के मुताबिक ऐसा कुछ भी ना किया, ना सलाम दुआ, ना प्यार, ना कुछ। आते ही खाना मांगा और खाना खाने के बाद चलते बने। उनके इस रवैये से मेरे दिल पर छुरियां सी चलने लगी। मैं आज उनके इस रवैये से बहुत ही गमगीन और उदास थी। मैं गमगीन और उदास क्यों ना होती, जो मेरी ज़िंदगी का साथी, मेरे ज़िंदगी का हिस्सा मुझसे ऐसा करे, यूं मुझे नज़रअंदाज करेगा कि अचानक बदल जाएगा। ऐसा तस्वुर भी मेरे लिए गुनाह था। मगर गम हर इंसान की ज़िंदगी में वक्ती तौर पर बादल की तरह कभी ना कभी ज़रूर छा जाता है। आज मुझे अपने मजाजी खुदा के इस रवैये से बहुत गहरा सदमा हुआ था। मैं गम की अथाह वादियों में पहुंच गई। मुझे मायूसी के आलम में वक्त गुजरने का एहसास न हुआ। सोचते सोचते 1 घंटा हो गया कि मेरे खामद की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। अरे आज मेरी मलका कैसे बुझी बुझी सी बैठी है और किन ख्यालों में गुम है। चेहरा भी उतरा उतरा सा है और इस पर परेशानी भी, फिर इन खूबसूरत आंखों में आंसू भी हैं। क्या बात है, अब्बू या अम्मी ने कुछ कहा या खुद से कोई गलती हो गई? मैंने जल्दी से अपने दुपट्टे से अपने आंसुओं को साफ किया और कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। अरे ऐसे ही क्या, मेरी जिंदगी के जीवन साथी ने हस्बे मामूल मुझे पकड़कर उठाया और प्यार किया। खाना लाओ, मैं आज दुकान खुली छोड़कर आया हूँ। मैं ये बात सुनकर हैरान हो गई। क्या कह रहे हैं खाना लाओ? मुझे ताज्जुब क्यों ना होता, अभी 1 घंटा पहले तो वो खा कर गए थे खाना, और मेरे साथ जो रवैया अपना कर गए थे उसी पर तो मैं उदास थी। मैंने हैरानगी से डूबी हुई आवाज़ में कहा, आज आपको क्या हो गया, इतनी जल्दी दोबारा भूख लग गई? अरे दोबारा भूख लगने का क्या मतलब? उन्होंने भी उसी हैरानगी से जवाब दिया, मतलब साफ है, अभी 1 घंटा पहले तो आप खाना खा कर गए हैं। अरे कब खा कर गया हूँ? 1 घंटा पहले। ये देखिए अभी तक बर्तन वहीं पड़े हुए हैं, मैंने उन्हें उठाया भी नहीं। वो मुझे कभी देखते और कभी पलंग पर पड़े बर्तनों की तरफ, फिर बोले, मुझे तो तुम्हारी बात की समझ नहीं आ रही। अरे पगली, या तो मैं बेवकूफ़ हूँ या फिर तुमको कोई गलत फहमी हुई है। मैं अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ कर आया हूँ। रास्ते में अब्बू नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, मुझे मिले तो मैंने कहा, अब्बू ज़रा दुकान को देखिएगा, मैं खाना खाकर जल्दी आ जाता हूँ। मैंने कहा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, आपके सामने पलंग पर पड़े खाली बर्तन मेरी बात की सच्चाई साबित कर रहे हैं। मेरे शौहर कहने लगे, अच्छा चलो, तुमको मैं गलत नहीं कहता, जो हुआ सो हो गया, खाना लाओ। मैंने बेदली से सोचों के ताने बाने बुनते हुए दोबारा खाना तैयार किया और लाकर दस्तरख्वान पर लगाया। मेरे शौहर कहने लगे, मेरे दिल की रानी, आओ हमेशा की तरह मिलकर खाना खाएं। मैंने कहा, आप खाएं, मुझे भूख नहीं, क्योंकि गम की वजह से मेरी भूख पहले ही उड़ चुकी थी। लिहाजा शौहर ने खाना खाकर जाते हुए मुझे प्यार से बुलाया और कहने लगे, खुश खुश रहा करो, अगर दिल परेशान है तो जाओ मैके हो आओ, भाई बहनों और वालिदैन से मिलाओ, मैं रात 10 बजे दुकान बंद करके तुम्हें लेने आ जाऊंगा। उन्होंने रिक्शा मंगवाया और मुझे मैके रवाना कर दिया। मैं मैके में आकर भी गमगीन सी रही। रात 10:30 बजे वो मुझे लेने आ गए। हम रात को 12 बजे घर वापस पहुंचे। घर आकर उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, मुझसे दिन में होने वाली अफसरदगी और उदासी के मुतल्लिक पूछा, लेकिन मैं उन्हें क्या बताती। अगले रोज़ जब वो नाश्ता करके दुकान पर चले गए और उनको गए हुए अभी आधा ही घंटा गुजरा था कि वो फिर आ गए और कहने लगे, लाओ नाश्ता दो। मैं जो कल गुजरे हुए दिन की परेशान थी तो आज फिर उनकी ये बात सुनकर दंग रह गई कि अभी आधा घंटा पहले नाश्ता करके गए हैं, फिर आकर नाश्ता मांग रहे हैं। मैं तो उलझन में पड़ गई, सोचने लगी इन्हें क्या हो गया है। अभी नाश्ता करके गए, दुकान खोलकर वापस फिर आ गए हैं। मैं हैरान होकर उनके पास खड़े होकर कहने लगी, आपको क्या हो गया, अभी तो आप नाश्ता करके गए हैं। कब मैं नाश्ता करके गया हूँ? उनकी इस बात पर मैंने गौर से उनकी तरफ देखा तो आंखें सुर्ख हो रही थीं। यूं महसूस हो रहा था जैसे आंखें ना हो, आग के अंगारे दहक रहे हों। मैंने ज़रा उनको और गौर से देखा तो ये क्या,
उनके दोनों हाथों के अंगूठे भी नहीं थे। मैंने चंद सेकंड इसी सोच में लगा दिए कि कपड़े भी मेरे शौहर जैसे हैं, कदो कामत भी उन जैसी है, चेहरा और सर के बाल भी हूबहू उन जैसे हैं, मगर आंखें आग के शोले उगल रही हैं। हाथ के अंगूठे भी मौजूद नहीं। ये देखते ही मेरे तो आसान खता हो गए। मुझे खौफ के मारे झुरझुरी सी आ गई और दूसरे ही लम्हे वह वहाँ खड़ी खड़ी धड़ाम से गिरी और अपने होशोहवास से बेगाना हो गई। जब मुझे होश आया तो अपने आप को अस्पताल के बेड पर लेटे पाया। मेरे शौहर, मेरे जीवन साथी मेरे करीब बैठे थे। मुझे होश में आता देखकर मेरे ससुर ने कहा, बेटी कैसी हो? मैंने कहा, ठीक हूँ अब्बू जान। खैर, तबीयत संभलने पर घर आ गए। 2 दिन गुजरने के बाद तीसरे रोज 12 बजे का वक्त था। वही शक्ल फिर मेरे सामने आ खड़ी हुई। इससे पहले कि मैं डर कर बेहोश होती, उसने कहा, खुदा का वास्ता मुझसे डरना मत, मेरी बात को गौर से सुनो और इस पर अमल भी करना। मेरी असलियत का शायद आपको इल्म हो चुका है। मैं जिन्नात के कबीले से ताल्लुक रखता हूँ। मेरी उम्र 22 साल है और मैं मुसलमान हूँ और अल्लाह ताला के पाक कलाम को हिफ्ज कर रहा हूँ, यानी मैं हाफिज कुरान बन रहा हूँ। मैं आपको और आपके घर वालों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तो फिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? प्यार? वो तो मैं पहले ही अपने शौहर से कर चुकी हूँ। फिर मेरा और तुम्हारा ताल्लुक एक दूसरे से उलट है। मैं खाक से बनी हूँ और तुम आग से। बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है। मैं आपसे इस तरह के ताल्लुक का ख्वाह नहीं हूँ। तो फिर तुम किस चीज़ के तलबगार हो? मैं आपसे गलत ताल्लुकात कायम करके मुसलमान होने के नाते गुनाह कबीरा का मुर्तकिब नहीं होना चाहता। मैंने आपको देखा तो देखता ही रह गया। मुझे आपके हुस्न ने दीवाना कर दिया। आप एक मुकम्मल हुस्न का शाहकार हैं, हुस्न की देवी हैं आप। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, उधर कहते हो कि मैं गुनाह कबीरा का मुर्तकिब नहीं होना चाहता और दूसरी तरफ मेरे हुस्न की तारीफों के पुल बांध रहे हो। क्या ये गुनाह कबीरा नहीं है? तो और क्या है? हालांकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मोहब्बत ऐसी चीज़ है जिसे ख़रीदा नहीं जा सकता। ये खुद ब खुद दिल की गहराइयों में अपना घर बना लेती है। फिर औरत पहले तो किसी से मोहब्बत नहीं करती, मगर जब किसी से मोहब्बत करने लगती है तो अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है। मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी बेकार और बेसुध है। मोहब्बत की नहीं जाती बल्कि हो जाती है। मुझे भी मोहब्बत हो गई है, वो अपने शौहर से। लिहाजा तुम अपना रास्ता लो और किसी और को ढूंढो। वो कहने लगा, आपकी बात अटल है, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मेरी अर्ज भी सुन लें। वो ये कि मोहब्बत एक राज है, एक पाक और मासूम राज जो हवस के अलाइशों से बिल्कुल पाक है। मोहब्बत फितरत का वो पैगाम है जिसे और मासूम और पाक हाथों ने खुदा के नेक और मकबूल बंदों के लिए तैयार किया है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपसे सच्ची मोहब्बत करूँगा और करता रहूँगा, किसी हवस के बगैर। ये वादा एक हाफिज मुसलमान जिन का है। आप मुझे इतनी इजाज़त दे दें कि जब कभी मेरा दिल उदास हो या आपको देखने के लिए बेताब हो तो मैं आपको देखने के लिए आ जाऊँ, वो भी सिर्फ अगर आपकी इजाज़त हो। अगर मैं ये इजाज़त ना दूँ तो फिर मैं आपको खुदावंदे कदूस और उसके प्यारे हबीब का वास्ता देता हूँ, आप इनकार ना करें। मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर कहता हूँ कि मैं ना तो आपको और ना आपके घर वालों को किसी किस्म का नुकसान या तकलीफ पहुँचाऊँगा। दूसरा, मैं कभी भी आपके सामने अपने असली रूप में नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरा असली रूप आप देख नहीं सकेंगी। जब भी आऊँगा आपके शौहर की शक्ल में आऊँगा, लेकिन आप मुझे मेरी आंखों और हाथों को देखकर पहचान लिया करना। एक बात और, वो ये कि मैं सिर्फ आपको नजर आऊँगा, आपके किसी भी घर वालों को नजर नहीं आऊँगा। आप जो भी हुक्म करेंगी वो पूरा करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं आपसे सच्चा इश्क करता हूँ। खैर, मेरा ये भी आपसे वादा है कि मैं आपसे ऐसी कोई बात या काम ना कहूँ जिससे आप मुझसे नाराज़ हों। मैं कभी भी वादा खिलाफी नहीं करूँगा। तो मैंने ना चाहते हुए भी ये सोचकर कि कहीं मेरे इनकार पर कहीं वो मुझे या मेरे घर वालों को नुकसान ना पहुँचा दे, लिहाजा मैंने कहा, ठीक है, तुम्हारा इश्क सच्चा है, कभी इसमें खयानत नहीं होगी, तो आपको इस घर में आने की इजाज़त है। ये सुनकर वो खुश होते हुए बोला, मेरी आपसे इल्तिजा है। मैंने कहा, बताएं। वो ये कि आप मेरे बारे में अपने घर वालों समेत जिस चीज़ को बताना चाहो बता सकती हो, मगर किसी आमिल कामिल पीर फकीर की मदद से मुझे किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करना, या ना ये सोचकर कि मैं उससे छुटकारा हासिल कर लूं। मेरी ये अर्ज़ कबूल करना, ये ना हो कि मैं भी अपने वादे को भूल जाऊं, और वो भी मजबूरी और लाचारी की हालत में। मैं चंद मिनट के लिए आया करूंगा। आप खुद मेरी किसी गलती पर जो सज़ा देना चाहें उसे मैं झेलने के लिए हर वक्त तैयार रहूंगा। ठीक है, मैं आपकी इस अर्ज़ का हर हाल में ख्याल रखूंगी। मेरी तरफ से हाँ मिलने पर वो खुशी खुशी चला गया, यानी गायब हो गया। फिर कभी 10 दिन बाद, कभी 15 दिन बाद आता, थोड़ी देर रुकता, फिर वापस चला जाता।
उसने कभी भी मेरे सामने कोई गैर इखलाकी हरकत या कोई बात ना की। मैंने अपने ससुराल समेत सब भाई बहनों को भी बता दिया तो सभी कहने लगे ये बात ठीक नहीं, उसको घर से भगाना चाहिए। मैं भी अपने भाई बहनों के कहने में आ गई। फिर भी मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बहनोई से मशवरा कर लूं, क्योंकि वो इस बारे में बहुत कुछ जानते और इल्म रखते हैं। इसलिए मैंने शाकिर भाई को ननकाना साहब से अपने पास बुलाया और फिर सारा मामला उनके गोश गुजार कर दिया। वो थोड़ी देर आंखों को बंद करके कुछ पढ़ते रहे और फिर मुझसे कहने लगे, इकरा बहन, किसी के कहने में ना आना और ना ही किसी कामिल आमिल वगैरह के चक्कर में पड़ना। आपने ये फैसला किया जो उसे आने जाने की इजाज़त दे दी, ये बहुत अच्छा है, उसे आने दें। कुछ अरसा बाद वो खुद ब खुद ना आने का सबब बन जाएगा। ठीक है भाईजान, मैं आपके हुक्म की तामील करूंगी। हुक्म नहीं मेरी बहन, ये मशवरा है। ठीक है भाई, आपके मशवरे पर अमल करूंगी। दूसरी तरफ मेरी बड़ी बहन मियाँ चुन्नू में रहती थी। उसके मियाँ आसिफ खान, जिन्होंने आमिल बनने के लिए कुछ अरसा पहले चिल्ला कशी शुरू की थी, जब उनको मेरे बारे में इल्म हुआ तो वो अपने छोटे बेटे, जिसकी उम्र 9-10 साल के करीब थी, उसके साथ हमारे घर में आन वारिद हुए। चाय पानी के बाद बोले, इकरा बहन, आपको मालूम है कि मैं आपके घर क्यों आया हूँ? बात दरअसल ये है कि मैंने आपके यहाँ आने वाले हाफिज जिन के बारे में तमाम माजरा सुन रखा है, जो तुम्हारी बाजी ने मुझे तफसीलन बता रखा है। मैं उसी सिलसिले में आया हूँ। नहीं भाईजान, आप हाफिज साहब के बारे में कुछ नहीं करेंगे, मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगी, मैंने कहा। अरे आप फिक्र ना करें और ना ही डरें, मैं अभी उसको हाजिर करता हूँ और उसे जलील करके यहाँ से भगा दूंगा। अगर उसने दोबारा इधर आने की गलती की तो उसे जलाकर खाक कर डालूंगा। तुम नहीं जानती मैं कितना बड़ा आमिल बन चुका हूँ। मेरे इनकार के बावजूद उन्होंने कमरे में फर्श पर आलती पालती मार कर बैठते हुए अपने थैले से अगरबत्तियां निकाल कर सुलगा ली और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। 1 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त पढ़ने में गुजरा, मगर हाफिज साहब हाजिर न हुए तो भाई नाकाम होकर कहने लगे, अरे भाई, बड़ा ढीठ किस्म का खबीस जिन है जो अभी तक हाजिर नहीं हुआ, लिहाजा हम चलते हैं। मैं दोबारा अपने उस्ताद साहब को साथ लेकर आऊँगा, फिर देखूंगा ये कैसे हाजिर नहीं होता और यहाँ से कैसे नहीं भागता। ये कहकर वो वापस चले गए। उनके जाते ही हाफिज साहब हाजिर हो गए। कहने लगे, इकरा जी, मैंने आपसे कहा था कि किसी आमिल कामिल के चक्कर में मत पड़ना। मैं आपके बहनोई शाकिर साहब पर बहुत ही खुश हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मेरे बारे में आपको बहुत अच्छी राय दी। उस दिन मैं भी इधर ही था और आज भी इधर ही हूँ। आपके इस बहनोई आसिफ खान ने मुझे हाजिर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। पढ़ाई में अपनी पूरी ताकत सर्फ की, लेकिन उन्हें अपने मकसद में कामयाब होने के बजाय नाकामी का सामना करना पड़ा। तभी वो शर्मिंदा होकर चलते बने। वो मेरे बारे में बहुत ही शेखियाँ बिगाड़ रहे थे। मैं अभी उसे हाजिर करके भगा दूंगा, जलील करके जलाकर राख कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब उसने मुझे ढीठ और खबीस जैसे अलकाब से नवाजा तो उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया और मेरा पारा चढ़ गया, मगर इसमें आपका कोई कसूर नहीं। आपके मना करने के बावजूद उसने अपनी औकात दिखा दी। मैं चाहता तो उसको उसका मज़ा उसी वक्त चखा सकता था, उसको नुकसान पहुंचाना या उसके बेटे को जो मेरे पास ही पलंग पर बैठा था, लेकिन उस नुकसान की तकलीफ तो आपको ही होना थी। फिर आपकी तकलीफ को देखकर मैं खुद तड़प जाता। यही सोचकर मैंने बर्दाश्त किया और वो ये कहकर चलता बना। तकरीबन 1 साल का अरसा उसे मेरे पास आते गुजर गया। एक दिन मैं अपनी अम्मी के घर मिलने गई तो वहां पर मेरी बड़ी 2 बहनें भी आई थीं, एक मुल्तान से और दूसरी टोबा टेक सिंह से। उनसे मिलकर मैं बहुत खुश हुई। अम्मी ने कहा, बेटा इकरा। जी अम्मी। अब जब कि हाफिज साहब आपके पास तशरीफ़ लाएं तो मेरे ये चंद सवालात हैं, ये उन्हें बताकर उनका हल पूछना। टोबा टेक सिंह वाली बाजी भी बोली, हाँ इकरा बहन, मेरा भी एक मसला है, ये भी उनसे ज़रूर हल करवाना। दूसरे दिन मैं घर वापस आ गई, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी दिन गुजर गए, हाफिज साहब ना आए। 2 महीने से कुछ और दिन गुजरे तो हाफिज साहब आ निकले। मैं सलाम दुआ के बाद अम्मी और बाजी के मसाइल उनको बताए तो वो खामोशी से सुनते रहे। जैसे ही मैं उनके हल के बारे में पूछा तो ये क्या, हाफिज साहब छोटे बच्चों की तरह बिलक बिलक कर ऊंची आवाज़ से रोने लगे। उनके ऐसे रोने से मैं परेशान हो गई। उसने रोते हुए कहा, मैं आपकी खूबसूरती पर मर मिटा था, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि आप इतनी बेहिस हैं कि मुझसे इतने दिनों बाद आने की वजह भी नहीं पूछी, उल्टा अपने मफाद को सामने रखते हुए सवालात की बौछार कर दी। मेरे उस्ताद मोहतरम जिनसे मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं पूरे 40 दिन वहाँ रहा। पहले कुछ दिन वो बीमार रहे, मैं उनके साथ ही रहा। आपसे तो इतना भी ना हुआ कि मुझसे मेरे उस्ताद का अफसोस ही कर लेती या मुझसे मेरी गुमशुदगी के बारे में पूछ लेती। फिर मुझे कहने लगा, मुझे बहुत दुख पहुंचा है, जिन पे मुझे तकिया था वही मुझे बेगाने से लगे। आपके मसाइल आपको मुबारक हों। मैं जानता हूँ इंसान बहुत बेहिस होते हैं,
हमेशा अपने मफाद के बारे में सोचते हैं। मैंने आपसे मोहब्बत की, मगर मैं गलती पर था। मैं जा रहा हूँ, आइंदा कभी इधर का रुख नहीं करूँगा। ये कहकर वो नज़रों से गायब हो गया। उन्होंने मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका ही नहीं दिया। दरअसल गलती मेरी थी जो उससे मैंने इतने दिनों बाद भी आने की वजह ना पूछी और अपने मसाइल झट से उसके सामने रख दिए। मुझे इस तरह से उसके जाने पर बहुत अफसोस था और फिर खुशी भी कि एक जिन से जान छूटी। मैंने उसी दिन ये सोच लिया कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे बेटे जैसी नेमत से नवाजा तो मैं उसे कुरान पाक का हाफिज ज़रूर बनाऊंगी। तो अल्लाह ताला ने ये ख्वाहिश मेरी पूरी कर दी। अल्लाह ताला ने मुझे औलाद नरीना से नवाजा और फिर खुदावंद का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बेटे ने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया।